हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सब? बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ। उसमें जो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में हम संबंध के प्रकार, उनकी परिभाषा, उदाहरण सहित आज हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था संबंध दो प्रकार से हमने आपको पढ़ाया था। एक तो अगर आपके पास केवल एक सेट दे रखा है, और दूसरा संबंध हमने पढ़ाया था अगर आपके पास दो सेट दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संबंध की परिभाषा। संबंध की परिभाषा संबंध की परिभाषा तो हमने पढ़ ली थी। संबंध कितने प्रकार के होते हैं ये हम आज पढ़ेंगे, उनकी परिभाषा पढ़ेंगे और उनके जो एग्जाम्पल है वे हम आज देखेंगे। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं। एक्चुअली में ये जो परिभाषा है ना, ये ये तो बिल्कुल मस्ट है आपके लिए। मैं अगर यूं कहूँ कि मैं जैसे कि ये सारी परिभाषा इस पूरे चैप्टर संबंध एवं फलन की बुनियाद है, एक नींव है ये। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, जितनी लगन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उतनी लगन से आपको भी पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पहला प्रकार है संबंध का, क्या है वो? रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। ये क्या होता है? रिक्त संबंध क्या होता है? समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है। ठीक है। तो रिक्त संबंध किसे कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है। इस जो रिक्त संबंध है ना, ये इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई से हम क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? फाई। या इसका किसका सबसेट हो जाएगा? ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए का मतलब यहाँ पे है ए क्रॉस ए मिलकर कितने उपसमुच्चय का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर ये कोई सेट है, इसमें अवयव है 1, 2, 3, पर इस सेट पर, इस समुच्चय पर परिभाषित परिभाषित संबंध और क्या है? एक खाली रिक्त संबंध है। ये क्या होगा? इस पर परिभाषित संबंध आर कैसा हो जाएगा? ये एक रिक्त संबंध हो जाएगा, एक रिक्त संबंध है। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कि ए कोई समुच्चय है, इसमें अवयव है A, B, C, D, E, F, ठीक है। और ये कोई संबंध है आर, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आर। इसमें कितने अवयव है? A, B। अगर मैं आपको कहूँ ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो जो समुच्चय ए है ना, इसमें सारे मान लिया मैंने, ये सारे क्या है? बॉयज है। बॉयज मतलब सारे लड़के हैं ये। और आर में क्या है? ए और बी दो अवयव है, ए बी की बहन है। तो क्या ये संबंध आर इससे संबंधित है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसमें तो सारे लड़के लड़के हैं, बॉयज है। और इसमें इस बहन का समुच्चय ए में किसी भी अवयव से संबंध नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं, एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक महीने में, यानी कि इसका एक ए का, इसमें देखो फिर से आप समझिए इसे एक बार फिर। समुच्चय ए में जितने भी अवयव है, समुच्चय ए का
इसका आर संबंध आर का इसका ए का संबंध आर में जो ए अवयव है ना, इसका ए का समुच्चय ए से कोई संबंध रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब कोई संबंध प्रदर्शित नहीं कर रहा है ये। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल है तीसरा, एक महीने में 12 दिन होते हैं। ठीक है, एक महीने में 12 दिन होते हैं। तो एक महीने में तो 12 दिन नहीं होते, तो इसका है कोई अस्तित्व यहाँ पे? नहीं है ना। तो एक एग्जांपल और, जैसे कि एक सप्ताह में 3 दिन होते हैं, इसका कोई, इस बात का कोई मतलब है, इस बात का कोई अस्तित्व है, तो इसे क्या कहते हैं? रिक्त संबंध। इसका कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं हम दूसरे संबंध की, सार्वत्रिक संबंध मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। इसको मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि दूसरा संबंध क्या है? सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं? समुच्चय, मैं परिभाषा लिख रहा हूं इसकी यहाँ पे, ए पर परिभाषित संबंध आर एक, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित होता है। आर बराबर ए क्रॉस ए। जैसे कि मैं, सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित होता है, उसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक संबंध। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसको मुझे पता है आपके अभी ये कुछ भी समझ में इसमें से नहीं आया होगा, तो जब मैं उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण जैसे कि ये कोई सेट है, इसमें कितने अवयव है? 1 2 3 पर परिभाषित संबंध और 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब आपके, मुझे पता है आपके मन में क्या प्रश्न आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ये जैसे कि आर बराबर 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये कैसे आपने लिख दिए? ये मैंने ऐसे लिखे एक क्रॉस ए करके। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनके दो, इसे 2 बार रख के, एक बार मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया, फिर एक बार फिर मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, उनका मैंने कार्तीय गुणन कर दिया, इसलिए ऐसे अवयव यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अब आपके आ गया समझ में ये कैसे आए? अब देखो दूसरी परिभाषा में क्या कह रहा है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित होता है। तो देख लो यहाँ पे, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित है या नहीं है? है ना। देखो इसका पहला अवयव 1 से भी संबंधित है, 2 से भी संबंधित है, 3 से भी संबंधित है। ठीक है, दूसरा अवयव 1 से भी संबंधित है, 2 से भी है, 3 से भी है, मतलब 2 1 से भी है, 2 2 से भी है, 2 3 से भी है।
सारे समुच्चय ए के सारे अवयव, समुच्चय समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित है इसमें। ठीक है, अब तो ये क्या हुआ, एक सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम तीसरे प्रकार की, जो कि क्या है, स्वतुल्य संबंध। इसे रब कर रहा हूं मैं अब। तीसरा प्रकार क्या है हमारा संबंध का, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है, यदि समुच्चय ए का, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, यदि समुच्चय सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है, अर्थात ए कोमा ए स्वयं से संबंधित होता है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है, अर्थात ए कोमा ए बिलोंग टू आर, आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, जैसे कि ए बिलोंग टू ए है, ए किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। ठीक है, अब ए कोमा ए किस में बिलोंग करेगा, ये आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, समझ गए आप इसे। जैसे कि ये कोई दूसरा एग्जांपल देख रहा हूं मैं यहाँ पे, लिख रहा हूं। दूसरा एग्जांपल क्या है, अगर हमारे पास कोई सेट है, मान लिया मैंने यहाँ पे कोई सेट है 1,2,3, और इसमें क्या है, पर समुच्चय ए पर संबंधित, पर परिभाषित, पर संबंधित नहीं, पर परिभाषित, पर परिभाषित संबंध आर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1,1, 2,2, 3,3। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सेट है उसमें 3 अवयव है, 1,2,3, मैंने क्या कहा इसमें परिभाषा में, क्या कहा मैंने अभी, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है, अर्थात ए कोमा ए बिलोंग टू आर, तो आर एक स्वतुल्य संबंध होगा, आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब अगर ए समुच्चय किसी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो वो स्वयं से संबंधित होता है, स्वयं से संबंधित होता है, इसलिए मैंने ए है ना, ए कोमा लगाकर ए लिख दिया, स्वयं से कह रहा है इसलिए मैंने ए को 2 बार लिख दिया। ठीक है, वो बिलोंग करेगा किसमें, आर में। अब दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया 1,2,3 पर परिभाषित संबंध आर एक कैसा संबंध है, ये स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ये स्वतुल्य संबंध कैसे है, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, इसमें इसका एक अगर स्वयं से संबंधित होगा तो 1,1 आ जाएगा, 1,1 है इसमें, आर में है 1,1, तो इस 2,2 आर में है,
3,3 आर में है, तो इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। ये इसमें किसमें है, ये आर में है। ये स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि यहाँ पे शायद जगह कम है इसलिए मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। क्योंकि स्वतुल्य संबंध है, क्यों है स्वतुल्य संबंध, क्योंकि 1,1 किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। 2,2 किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। 3,3 भी आर में बिलोंग कर रहा है। इसलिए क्या है, ये स्वतुल्य संबंध है। अब एक तो एग्जाम्पल हो गया जब ये स्वतुल्य संबंध है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जब ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। कब नहीं होगा स्वतुल्य संबंध, मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह खाली है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये कोई आर है संबंध, ठीक है। इसमें मैं अवयव लिख रहा हूँ 1,1, 1,2, 3,3, ठीक है। तो ये क्या, ये स्वतुल्य, ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। क्योंकि अब इसका रीजन हमें बताना पड़ेगा क्यों नहीं है ये स्वतुल्य। क्योंकि 1,2 नॉट बिलोंग टू आर, 1,2 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। देख लो यहाँ पे 1,2 है आर में, 1,2 नहीं है ना, तो इसलिए ये स्वतुल्य, ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। ये वाला संबंध स्वतुल्य है। अब बात कर लेते हैं हम संबंध के प्रकार की। कौन सा प्रकार आ गया अब, सम्मित संबंध, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। मैथ को आपको मैथ में कम से कम 2 घंटे देना अनिवार्य है। 2 घंटे, इतना वर्कलोड, इतना वर्क प्रेशर तो आपके ऊपर होना ही चाहिए जिससे कि आप मैथ अच्छे तरीके से पढ़ सके, ठीक है। तो नंबर 4 पे क्या आ गया, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब सम्मित संबंध किसे कहते हैं, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि ए कोमा बी बिलोंग किस में कर रहा है, ए में। तब तो ए कोमा बी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। और बी कोमा ए भी आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देके यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये ए कोई सेट है, इसमें अवयव है 1, 2, 3, पर इस पर परिभाषित संबंध आर, इस सेट पर, इस समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर बराबर 1,2, 2,1, 2,3, 3,2, एक, ये क्या हुआ, एक सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध है। क्यों, क्यों है ये सम्मित संबंध, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे बताया आपको, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, तो ए बी बिलोंग आर, ए बी, ए कोमा बी बिलोंग टू आर होगा, और फिर बी पहले आ जाएगा, ए बाद में चला जाएगा, बी कोमा ए बिलोंग टू आर होगा।
अब मैं पहले इसको यहाँ पे देखो, इसको समझिए आप पहले 1,2 मैं इसको पहले इसको केवल 1,2 को ए बी मान रहा हूँ। तो पहले ए बी बिलोंग टू आर होगा, ए बी, फिर बी ए बिलोंग टू आर होगा, बी ए, फिर मैं इसको ए बी मान रहा हूँ, इन दोनों को, 2 को और 3 को, ए बी, पहले 2 कोमा, तब क्या होगा, फिर क्या होगा, 2,3 बिलोंग टू आर होगा, 2,3, फिर उल्टा हो जाएगा इसका, 3 पहले आ जाएगा, 2 बाद में चला जाएगा, 3,2 बिलोंग टू आर होगा। इसलिए क्या है, ये सम्मित है। यहाँ पे मैं इसका रीजन लिख रहा हूँ क्यों है ये सम्मित संबंध है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सा जगह कम है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि सम्मित संबंध है। क्योंकि क्यों है ये सम्मित संबंध, एक कोमा 2 बिलोंग टू आर, 2,1 बिलोंग टू आर, फिर क्या है 2,3 बिलोंग टू आर, फिर क्या है 3,2 बिलोंग टू आर। ठीक है, इसलिए सम्मित है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ जब ये सम्मित नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसको रफ कर रहा हूँ आपसे यहाँ से, ये तीसरा एग्जांपल है, दूसरा, अगर हमारे पास कोई सेट है 1,2,3, ठीक है, इस पर परिभाषित कोई संबंध है आर, इस पर सेट ए पर परिभाषित संबंध आर क्या है, 1,2, 2,2 कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर 2,3, 3,2, ये जो संबंध है इस सेट ए पर परिभाषित जो संबंध है ना ये आर, ये सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध नहीं है। अब इससे पहले वाला तो सम्मित था, ये सम्मित नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको अभी समझाया था, अगर ए बी बिलोंग टू ए है तो ए बी बिलोंग टू आर होगा, बी ए बिलोंग टू आर होगा। अब मैंने क्या कहा था, एक ए बी आ जाएगा, ए बी, फिर आ जाएगा बी ए, बी ए आ जाएगा। इसमें बी ए है, बी ए का मतलब 2,1, 2,1 है इसमें नहीं है ना, तो ये क्या हुआ, ये सम्मित संबंध नहीं है, क्योंकि 2,1 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए ये सम्मित संबंध नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरे जो 5वें नंबर का क्या है, संबंध का प्रकार है, क्या है वो, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, संक्रामक संबंध किसे कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं यदि ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बी बिलोंग टू आर होगा और ए सी बी बिलोंग टू आर होगा। ठीक है, यदि यदि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध इस प्रकार हो कि, यदि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार, यदि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार हो कि, अर्थात अगर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू ए है, तब क्या होगा, ए कोमा बी बिलोंग टू आर होगा,
बी कोमा सी बिलोंग टू आर होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए कोमा सी बिलोंग टू आर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई संतुष्ट हो रही है तो क्या होगा, संक्रामक संबंध हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, उदाहरण एग्जांपल। अब मान के चलो कोई सेट है हमारे पास ए, ठीक है, इसमें 3 अवयव है, 1 2 3। जो ये संक्रामक संबंध है ना, इसको इसमें कम से कम 3 अवयव होने जरूरी है, 3 अवयव इसमें कंपलसरी है। ठीक है, तभी हमारा संक्रामक संबंध बनता है। ठीक है, अब पर परिभाषित संबंध आर, ये लिख लिया मैंने, एक कोमा 2, फिर 2 कोमा 3, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कार्तीय गुणन कर रहा हूं मैं इनका, 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, 1 कोमा 3, और फिर कर रहा हूँ मैं 2 कोमा 1, 2 कोमा 2, 2 कोमा 3। अब यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे इसको इधर लिख रहा हूँ, 3 कोमा 1, 3 कोमा 2, 3 कोमा 3, 3 कोमा 3। समुच्चय, ये कोई सेट है ए, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, 1 कोमा 3, 2 कोमा 1, 2 कोमा 2, 2 कोमा 3, 3 कोमा 1, 3 कोमा 3 कोमा 2, 3 कोमा 3, संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। क्या है, संक्रामक संबंध है। क्योंकि क्यों है ये संक्रामक संबंध, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि 1 कोमा 2 बिलोंग टू आर, 2 कोमा 3 बिलोंग टू आर, और 1 कोमा 3 बिलोंग टू आर। अब देख लो यहाँ पे 1 कोमा 2 है इसमें आर में, 1 कोमा 2 ये रहा, 2 कोमा 3 है आर में, ये रहा, 1 कोमा 3 आर में है, ये रहा, 1 कोमा 3 कहाँ गया भाई, ये रहा 1 कोमा 3। ठीक है, तो तीनों है ना इसमें, इसलिए क्या है, एक संक्रामक संबंध है। अब तो ये तो एग्जाम्पल हो गया जब ये संक्रामक संबंध है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूँ जब ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। जैसे कि कोई संबंध लिख लिया मैंने आर, इसमें क्या है, 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, फिर लिख रहा हूँ मैं 2 कोमा 2, फिर क्या लिख दिया मैंने 2 कोमा 1, फिर 2 कोमा 2, फिर क्या लिख दिया 2 कोमा 3, फिर क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1 3 कोमा 1, 3 कोमा 2, 3 कोमा 3। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये बताना है, ये संबंध आर बताना है हमें, ये संक्रामक है या नहीं है। अब देख लो यहाँ पे, एक बार तो क्या आ जाएगा, ये होने चाहिए इसमें, जो ये अवयव है ना ये इसमें बिलोंग करने चाहिए। अब देखो 1 कोमा 2, 1 कोमा 2 है इसमें, ये रहा, 2 कोमा 3 है इसमें, ये रहा, 1 कोमा 3 है इसमें, 1 कोमा 3 इसमें नहीं है, तो ये संबंध, यह संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे, मैंने तो लिख दिया, आप कैसे लिखोगे। ये मैंने ए क्रॉस ए का क्या किया, मैंने कार्तीय गुणन कर लिया, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। देखो अब एक सेट यहाँ पे है, एक सेट यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही उनका मैंने कार्तीय गुणन कर लिया, तब जाके हमारे पास ये इतने सारे अवयव आ गए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम तुल्यता संबंध के बारे में। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया या आपने, तो अब मैं इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूँ।
अब पढ़ेंगे हम तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? यदि कोई संबंध स्वतुल्य हो, स्वतुल्य कोमा सममित कोमा संक्रामक हो तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दैट इज अर्थात आर स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। आर स्वतुल्य कब होगा? यदि ए बिलोंग टू ए है तब ए कोमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है। आर सममित कब होगा? आर सममित होगा यदि ए कोमा बी बिलोंग टू ए है तब ए कोमा बी बिलोंग टू आर होना चाहिए और बी कोमा ए बिलोंग टू भी किस में बिलोंग करना चाहिए? आर में। ठीक है। एक तीसरा हो जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे शायद जगह कम है। आर संक्रामक होगा यदि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू किस में कर रहा है? ए में। तब ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर में, बी कोमा सी किस में बिलोंग करेगा? ये भी बिलोंग आर में करेगा और ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा किस में? आर में। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि कोई संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हो तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है। जो संबंध स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा उसे क्या कहेंगे हम? स्वतुल्य संबंध। तो दैट इज अर्थात मतलब आर स्वतुल्य होगा यदि स्वतुल्य, मैंने आपको इससे जो सबसे पहली वीडियो आई थी मेरी उसमें भी पढ़ाया था मैंने आपको। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं और सममित संबंध किसे कहते हैं, संक्रामक संबंध किसे कहते हैं। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। सममित संबंध उसे कहते हैं। स्वतुल्य देख लो पहले, अगर ए कोई अवयव है, अगर वो ए में बिलोंग कर रहा है तब वो स्वयं से संबंधित होगा और वो स्वयं से संबंधित होकर किस में बिलोंग करेगा? आर में। तब वो क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। अब सममित संबंध क्या होगा? अगर ए कोमा बी कोई अवयव है, ये बिलोंग कर रहा है किसमें? ए में, तब वे ए कोमा बी किस में बिलोंग करेंगे? आर में बिलोंग करेंगे और बी कोमा ए भी आर में बिलोंग करेगा। आर संक्रामक होगा यदि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग किस में करेगा? ए में, तब ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर में, बी कोमा सी भी आर में बिलोंग करेगा, ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा किसमें? आर में। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 में जो सवाल है उनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। जो संबंध पर आधारित सारे सवाल है वे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।